हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ा। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, ग्रुप डाटा का ये निकालना सीखा था और इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और फॉर्मूले। अब हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या समझा रहे हैं उसको समझते हैं। एज वी ऑल नो, पिक्चर स्पीक बेटर देन वर्ड्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग गिवन डाटा एट अ ग्लांस। ठीक है, पिक्चर जो होती हैं वर्ड से हमें स्पीक बेटर, अच्छी भाषा में समझा सकती हैं। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो जो भी हमें डाटा गिवन है उसे हम एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इन क्लास 9th वी हैव रिप्रेजेंटेड डाटा थ्रू बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हमने ये बनाया था क्लास 9th में। लेटेस्ट नाउ रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। और हम क्लास 10th में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन टेबल 14.13। जो टेबल 14.13 उसे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये टेबल 14.13 है, पेज नंबर 280 पे। इसी को वहाँ पे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेस देन 10 के लिए CF कितना है 5, लेस देन 20 के लिए 8, 30 के लिए 12, 40 के लिए 15, लेस देन 50 के लिए 18, लेस देन 60 के लिए 22, लेस देन 70 के लिए 29, लेस देन 80 के लिए 38, 90 के लिए 45, 100 के लिए 50। ठीक है, तो इसका हम CF रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे क्लास में। तो ये कन्वर्ट किया गया था, ये समझाया था मैंने जब एग्जाम्पल करा रहे थे। ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 20, तो क्लास साइज जो है, क्लास के बीच का डिफरेंस वो 10 का है। लेस देन 10 तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे 0, 10, 10 से 20 हो जाएगा, लेस देन 20, फिर 20 से 30। और ये CF गिवन था, CF लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, डिफरेंस करके फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। तो हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से मीन मतलब है, और ये जो लेस देन 10 लेस देन वाला जो टेबल है इसके अपर लिमिट से मतलब है। ठीक है, तो अपर लिमिट लेंगे और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, तो जितने भी ये लेस देन रहेंगे, लेस देन 10, लेस देन कोई भी नंबर रहेगा, तो ये जितने नंबर हैं ये इसके अपर लिमिट हैं। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 8, 12, 15, 18। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे ये इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, इसी को समझाने जा रहे हैं हम कि ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे। तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन में अपर लिमिट को रिप्रेजेंट किया गया है और वर्टिकल लाइन को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट बने हुए हैं डॉटेड जो आपको दिख रहा है वो पॉइंट हैं, जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x और y की वैल्यू से। x की ये वैल्यू हो गई, y की ये वैल्यू हो गई। x में अपर लिमिट है, y में CF है। ठीक है, तो देखिए क्या समझा रहे हैं, रिकॉल दैट अपर वैल्यू 10, 20, 30 से लेके 100 तक। ठीक है, ये जितनी वैल्यू है ये अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की। तो जो दूसरा टेबल मैंने दिखाया आपको, तो लेस देन को कैसे इंटरवल में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ से अपर लिमिट हो गई। इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द टेबल ग्राफिकली। वी मार्क अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और देयर करस्पॉन्डिंग CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑन वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है,
तो इस तरह से पहले हम ग्राफ बनाकर फ्री हैंड भी बना सकते हैं या ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्या लिमिट रिप्रेजेंट किया, अपर लिमिट को, वर्टिकल में CF को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चूजिंग अ कन्वेनिएंट स्केल, जो भी आपको अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जो कन्वेनिएंट लगे, जो आसान लगे, वो हम स्केल यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर को 10 कन्वर्ट मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर का जो गैप है वो 10 का गैप है, ठीक है, या 5 का गैप है। इधर भी अपने हिसाब से हम इसको वैल्यू कंसिडर करेंगे। ग्राफ तक ड्रॉ करने आता है, आपने 7, 8, 9 में सीखा है। चूजिंग कन्वेनिएंट स्केल, द स्केल में नॉट बी सेम ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। ये इक्वल हो भी सकते हैं, जो स्केल आप मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर का जो गैप है वो 10 के इक्वल है, ठीक है, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का गैप जो 10 के इक्वल है, ये इक्वल हो। ये दोनों स्केल अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे इधर 1 सेंटीमीटर 10 ले लिया है, इधर आप ये 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर को 10 ले सकते हैं, ठीक है। जो ग्राफ के एक खाना होता है उसे 10, 20, 30 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 5, 10, 15 और 20 अलग अलग भी। कहने का ये अर्थ है, ये मीनिंग है कि दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। लेट अस नाउ प्लॉट द पॉइंट corresponding to the ordered pair given by, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हैं, पॉइंट समझ में आ गया। पहले जो है x की वैल्यू वो क्या है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, और दूसरा जो है उसके करस्पॉन्डिंग CF है। तो पॉइंट देखिए क्या क्या आया, 10 के लिए कर CF उसकी 5 है, 20 के लिए 8 है, 30 के लिए 20 है, 40 के लिए 15 है, 50 के लिए 18, 60 के लिए 22, 70 के लिए 29, 80 के लिए 38, 90 के लिए 45, 100 के लिए 53, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 10, 5 पॉइंट कैसे बनाए, 10, 5, 28, 30, 12, 40, 15, 50, 18, 60, 22, 70, 29, 80, 38, 90, 45, 100, 53, ठीक है। जो यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में जो कन्वर्ट किया है इसको क्लास इंटरवल में, वहाँ से भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। आप मैच कर लीजिए। तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट के फॉर्म में सारा लिख लिया। तो क्या किया हमने, पॉइंट के फॉर्म में सारा लिख लिया है। टोटल 10 पॉइंट हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने आता ही है। 10, 5, इधर से 10 लेना, इधर से 5 पॉइंट कर लिया। फिर अगला पॉइंट के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसे हमने ज्वाइन देम फ्री हैंड स्मूथ कर, और फ्री हैंड इसको बिना किसी स्केल के इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, पॉइंट जो है, इनको पहले रिप्रेजेंट किया, लोकेट किया, फिर फ्री हैंड इसको ज्वाइन कर दिया। इसी ग्राफ को जो एक कर्व मिल रहा है, हमें कर्व है, स्केल से नहीं ज्वाइन करना है, जो एक कर्व मिल रहा है, वी गेट इज कॉल्ड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व या CF कर्व या ओजीव ऑफ लेस देन टाइप। जो CF कर्व बना है किसके लिए बनाए थे हम लोग, लेस देन टाइप के लिए। जो CF कर्व बना है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको हम CF कर्व बोलेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजीव, ठीक है। फिर बताएंगे किस टाइप का है ये। तो CF कर्व हमारा किस टाइप का है, लेस देन टाइप का, ऑफ लेस देन टाइप। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, ओजीव, OGIVE, क्या प्रोनाउंसिएशन इसका, ओजीव। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसके, CF कर्व ऑफ लेस देन टाइप, ओजीव ऑफ लेस देन टाइप, ठीक है। या ये देखिए ये भी नाम है इसका, लेस देन ओजीव। क्या बोलेंगे इसको, लेस देन ओजीव। तो 1, 2, 3, 4 4 नाम बता दिए आपको। आप पूरा पूरा बोलिए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप, CF कर्व ऑफ लेस देन टाइप, OG ऑफ लेस देन टाइप या लेस देन OG। देखिए अगला मोर देन OG लिखा हुआ है। तो इस तरह से 4 नाम से इसको हम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चारों नाम इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन में कुछ भी लिखा, चारों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, क्या निकालना है हमें।
आगे समझ में? तो आपको ये समझ में आया कि CF कर्व ड्रॉ कैसे करते हैं जब हमारे पास लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो। ठीक है, तो अपर लिमिट यहाँ पर, CF यहाँ पे, सारे ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट जो हैं उसे हम लिख लेंगे और इसे लोकेट करके फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा OG ऑफ लेस देन टाइप लेस देन OG। तो OGIV को इसको प्रोनाउंस करेंगे OGIV, OGIV नहीं, कुछ लोग OGIV बोलेंगे, इसलिए OGIV। ठीक है, इज डिराइव फ्रॉम द OG। OG इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ कॉनकेव आर्क। ठीक है, उस शेप का नाम है जो कॉनकेव आर्क कंसिस्ट करता है फॉलोइंग इनटू अ कॉन्वेक्स आर्क, सो फॉर्मिंग एस शेप्ड कर्व। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक एस शेप कर्व बनता है विथ वर्टिकल एंड। ठीक है, इन आर्किटेक्चर OG शेप इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 14th-15th सेंचुरी स्टाइल। तो ये OG के बारे में बताया गया है। अब आते हैं, हमें लेस देन टाइप का तो बना लिया OG मैंने, अब हम आते हैं मोर देन टाइप का बनाते हैं। नाउ कंसीडर कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन टेबल 14.14, और इसका हमें OG बनाना है, लेकिन किस टाइप का बनेगा? अभी ये मोर देन टाइप का है, जैसा डाटा होगा वैसे ही बनाएंगे। ये टेबल जो है 14.4, देखिए इसमें मोर देन, ठीक है, और इसका CF गिवन है यहाँ पे, मोर देन इक्वल टू 0, 53 है इसकी CF, मोर देन इक्वल टू 10, 48 है, 20 के लिए 45, 30 के लिए 41, 40 के लिए 38, 50 के लिए 35, 60 के लिए 31, 70 के लिए 24, 80 के लिए 15, 90 के लिए 18 है। तो टेबल तो समझ में आया। अब मोर देन का है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। जो लेस देन टाइप की जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। इसमें छोटे से बड़े हुआ था, इसमें बड़े से छोटा। ठीक है, पॉइंट यहाँ ध्यान दे लीजिए, पॉइंट वहाँ पे वही लिखा होगा, 0, 53, 10, 48, 20, 45 ऐसे करके 50, 90 से 8 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो अब वहाँ पे मोर देन टाइप में 0 से लेके 90 तक, मोर देन टाइप में हम किस लिमिट को कंसिडर करेंगे? लोअर लिमिट को, जो नंबर दिया हुआ है जिससे वो मोर बोल रहा है वो लोअर लिमिट है। जब लिमिट में इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो पहला जो क्लास इंटरवल आएगा क्या? 0 से 10। ठीक है, 0 से 10, और कुछ बोला क्या है? मोर देन 0 या इक्वल टू 0, इसलिए सारे लोअर लिमिट कंसिडर किए जाएंगे। तो जो भी वहाँ पे 0 से 90 पे लिखा वो क्या था? जो भी क्लास इंटरवल हैं उनका ये लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें क्या था? ये सारे जो नंबर थे वो अपर लिमिट को, लेस देन में अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, और मोर देन में ये लोअर लिमिट क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें जब मोर देन टाइप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इनका जो लोअर लिमिट है उनको कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ये 0 से के लिए 90, 100 तक बनाया है इसने, और करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे वही है 0 से लेकर 60 तक बना लिया है। और फिर हम इसे जो इनके पॉइंट है, पॉइंट में क्या क्या है? एक्स की वैल्यू है लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट और इनकी करस्पॉन्डिंग CF। ठीक है, पॉइंट तो मैंने वहाँ बता दिया आपको टेबल में ही। ठीक है, 0 पे 53 है, तो 0 पे कितना है? 53। ठीक, पॉइंट लोकेट हो गए। सारे कितने पॉइंट होंगे? 10 पॉइंट होंगे। 10 पे 48, 20 पे 45, ठीक है, 30 पे 41, 40 पे 38, और 50 पे 35, 60 पे 31, 70 पे 24, 80 पे 15,
90 पे 8। ऐसे फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन देम फ्री हैंड स्मूथ कर्व हो गया। तो ये जो आपको कर्व मिला वो क्या है, मोर देन ओजीव, ठीक है। और दूसरा क्या नाम है, ओजी ऑफ मोर देन टाइप, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन टाइप, CF कर्व ऑफ मोर देन टाइप। तो आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने आ गया फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने आया। लेस देन और मोर देन टाइप दोनों का आ गया। इनका क्या नाम है, ओजी भी बोला जाता है इन्हें, लेस देन और मोर देन ओजी भी बोला जाता है। नोट दैट बोथ ओजीव, रिमार्क में क्या करें, दोनों ओजीव जो हैं फिगर में 14.1 एंड 14.2 में correspond to the same data which is given in table 14.12, ठीक है। अब क्या करना है, सेम डाटा के लिए हमने बनाया है लेस देन मोर देन के लिए। अब आते हैं, नाउ ओजीव रिलेटेड टू मीडियन इन एनी वे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओजीव हमने ओजीव, ठीक है, जो ग्राफ ड्रॉ किया है, कर्व ड्रॉ किया है, क्या ये मीडियन से किसी भी तरीके से रिलेट करता है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फिर समझा रहे हैं क्या इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम दोज कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। दोनों जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने कर्व बनाया है, क्या इससे हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू द डाटा इन द टेबल 14.12, ठीक है। दो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्या मीडियन ओजी जो कर्व हम बना रहे हैं, CF कर्व जो बना रहे हैं, ओजी जो बना रहे हैं, क्या मीडियन से इनसे कोई रिलेशन है, और हम दोनों CF कर्व से मीडियन क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वन ऑब्वियस वे इज़ टू लोकेट n/2 53/2। मीडियन का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है, n/2, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके हाफ पर। यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी 53 है, तो 26.5 पे हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 26.5 CF फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ग्राफ में आपको अच्छे समझ में आएगा 26.5 ऑन द वाई एक्सिस। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हमने, ठीक है। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लिया और क्या किया, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया इसको। फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जहाँ पे इस कर्व को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द डाटा। तो ये जहाँ पे इस एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीडियन, ठीक है, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो इससे ये भी हमें यहाँ से पॉइंट मिला कि ओजीव से या CF कर्व से हम मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। इसका रिलेशन मीडियन से भी है, इस कर्व का रिलेशन, इस ग्राफ का रिलेशन मीडियन से भी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी है n/2 फाइंड करके वहाँ से एक एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कर्व को जहाँ ये कट करेगा उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा मीडियन, दिए गिवन डाटा का ये मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ आया 66.4, मीडियन का आंसर 66.4 आया। तो इस तरह से मीडियन फाइंड करेंगे। जब हमें लेस देन या मोर देन जो ओजीव बनाने के लिए कहा जाएगा, CF कर्व बनाने के लिए कहा जाएगा, तो हम इसके बाद सीधे मीडियन भी बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो हम ये पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले पैरेलल फिर परपेंडिकुलर। तो ग्राफ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग द मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने का सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, देखिए हम क्या करें, दोनों
दोनों ओजीव ड्रॉ कर लें, लेस देन और मोर देन। ठीक है, हम क्या करें, दोनों ही ओजीव जो है हमारे पास उसे हम ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो हम दोनों ही ग्राफ को लेस देन टाइप मोर देन टाइप को सेम एक्सिस को लेकर सेम ग्राफ में लेके दोनों को ड्रॉ कर लें। तो ये दोनों कहीं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। टू ओजीव विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। फ्रॉम दिस पॉइंट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट जो होगा इट कट्स द, वो पॉइंट जो ये एक्सिस पर कट करेगा गिव्स द मीडियन। ठीक है, जिस पॉइंट पे इट कट द एक्स एक्सिस गिव्स द मीडियन। तो इस तरीके से भी आपको मीडियन मिल जाएगा। तो फिर आपको n/2 निकालने की ज़रूरत नहीं है और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की नहीं ज़रूरत। अब करेंगे भी तो यही पॉइंट आएगा। जैसे आप ये करेंगे n/2 निकाल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी पॉइंट पे इस कर्व को कट करेगा ये। और बिना n/2 निकाले पैरेलल लाइन ड्रॉ किए अब दोनों कर्व को ड्रॉ करके करेंगे तो दोनों कर्व इस n/2 वाले पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है वो पॉइंट होगी मीडियन 66.4। ठीक है, तो ये सब ग्राफ में करेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ओजीव के CF कर्व के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ हमने कैसे ड्रॉ करना है ये सीखा, लेस देन और मोर देन टाइप, ओजीव कर्व नया वर्ड सुना हमने ओजीव, और फिर इनका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं इनके हेल्प से ये। तब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 पढ़िए। एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय 30 शॉप्स ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन लोकेलिटी गिव राइज टू फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट देखिए क्या दिया हुआ है, मोर देन इक्वल टू 5, 5 रुपये से ज़्यादा यदि प्रॉफिट है तो कितनी दुकान है 30। मोर देन इक्वल टू 10, नंबर ऑफ शॉप 28, 15 से ज़्यादा के लिए 16, 20 से ज़्यादा के लिए 14, 25 से के लिए 10 है, 30 से ज़्यादा 7, 35 से ज़्यादा 3 है। तो करना क्या है, ड्रॉ बोथ ओजीव फॉर द डाटा अबव हैंस ऑब्टेन द मीडियन प्रॉफिट। ठीक है, तो ड्रॉ क्या करना है ओजीव। तो यहाँ देखिए ओजीव के साथ कर्व नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ओजीव लिखा है। ओजीव लिखा होगा या लेस देन ओजीव या मोर देन ओजीव या ओजीव ऑफ लेस देन टाइप, ओजीव ऑफ मोर देन टाइप, कर्व नहीं लिखा है। और जब CF के फॉर्म में लिखेगा तब कहेगा ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ऑफ लेस देन टाइप या मोर देन टाइप या दोनों लिख देगा बोथ। इसके बाद मीडियन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मोर देन टाइप में जो गिवन नंबर हैं वो क्या होंगे, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो उनके लोअर लिमिट। ठीक है, तो 5 से लेके जो 35 तक गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 क्लास इंटरवल जब बनाएंगे हम, इनके लोअर लिमिट हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और उनकी करस्पॉन्डिंग CF। ठीक है, 30, 28, 16, 14, 10, 7, 3 वही करेंगे। अब जो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जो बनाएंगे हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे लोअर लिमिट ऑफ द प्रॉफिट। स्केल ले लेंगे अपने हिसाब से 1 सेंटीमीटर को 10। ठीक है, तो हमने जो प्रॉफिट का लोअर लिमिट था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और CF को वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया है। स्केल हमारा जो है, ठीक है, 10, 20, 30 का लिया हमने। 1 सेंटीमीटर गैप लेके कर सकते हैं आप। यदि आप ग्राफ नहीं बना रहे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर गैप लेकर 1 सेंटीमीटर इसका 10 दोनों के लिए लेकर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, 5, 30, 10, 28, ये 7 पॉइंट जो है हमारे पास 7, इसे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 5, 30, 5, 0, 10 के बीच में 30 है,
एक पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा 10 28 10 28 30 से नीचे, और 15 16 20 10 15 के बीच में 15 और ये 16 20 40 20 और ये 14 25 और 10 30 और 7 35 और 3 7 पॉइंट हो गए। वी ज्वाइन दिस पॉइंट विथ ए स्मूथ कर्व टू गेट मोर देन ओजीव। सारे को फ्री हैंड ज्वाइन कर लेंगे सोनी फिगर, तो ये आपका तैयार हो गया ओजीव, और ये होगा मोर देन टाइप का, ठीक है। तो एक मिल गया आपको ओजीव, आपको मोर देन टाइप का है, मोर देन ओजीव। अब आपको लेस देन बनाना है, तो क्लास इंटरवल का आप अपर लिमिट लेंगे। तो पहले हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है क्लास इंटरवल के फॉर्म में। गैप क्लास साइज 5 का गैप था, तो 5 से 10 10 15 15 20 20 25, ठीक है, 25 30 30 35 35 से 40, तो ये हमने बना लिया, ठीक है। ये इंटरवल बनाया हमने, और लेस देन के लिए टेबल बना रहे हैं, उसका CF चाहिए हमें लेस देन टाइप के लिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया, बोला था मोर देन इक्वल टू 5 के लिए 30 है, 5 से ज़्यादा के लिए 30 है, फिर अगला जो मोर देन 10 है वो 28 है उसका CF, ठीक है। तो 5 से 10 के बीच में कितनी CF हो जाएगी उसकी 2, 20 से 30। तो जब ये हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी, जब लिखते हैं मोर देन टाइप जब गिवन रहता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो 5 से 10 इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है वो कितनी हो जाएगी? 30 - 28 दैट इज़ 2। है समझ में? अगला जो इंटरवल है वो 10 से 15। 10 से ज़्यादा के लिए 28 है और 15 से ज़्यादा के लिए 16 है। तो इनकी CF को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल के 10 के लिए 15 के लिए, तो 28 - 16 12। इसी तरह से सारी CF करस्पॉन्ड जो है कंजुगेटिव CF को माइनस करते जाएंगे तो सब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। देखिए अगला क्या है, 15 से 20, तो 16 में से 14 माइनस करेंगे 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2। फिर 20 से 25, फ्रीक्वेंसी 14 से 10 हो रही है, डिफरेंस कितने का है? 4 का। 25 से 30, ठीक है, डिफरेंस कितने का? 3 का, फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। फिर 30 से 35, डिफरेंस कितने का है? 4 का, ठीक है। और 35 से मोर कितना? क्लास साइज 5 का है तो लिखेंगे 35 40, ठीक है। और कितना लास्ट फ्रीक्वेंसी? 3। अब लेस देन टाइप के लिए फ्रीक्वेंसी जो मिली हमें अब ये ऐड करते जाएंगे हम। 2 इसके लिए CF आ जाएगी 14, इसके लिए 16 ऐड करेंगे 24 20, 3 ऐड करेंगे 23, 4 ऐड करेंगे 27 30, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 आ गई। तो ये टेबल बनाना आपको पता ही है, मैं तो खाली रिवाइज करा रहा हूँ। हो गया है। अब पॉइंट क्या मिला आपको? लेस देन टाइप के लिए अपर लिमिट लेना है आप, अपर लिमिट फिर करस्पॉन्डिंग CF। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट अभी भी होंगे। 10 2 पहला पॉइंट, 15 14 सेकेंड पॉइंट, 20 16 थर्ड पॉइंट, 25 20 फोर्थ पॉइंट, 30 23 फिफ्थ पॉइंट, फिर 35 27 सिक्स पॉइंट, 40 30 7 पॉइंट हो गए, ठीक है। इसी ग्राफ में हमने उसको ड्रॉ कर दिया है, पॉइंट को लोकेट किया है। पहला पॉइंट क्या दिखिए, 10 2 10 और 2, ठीक है। फिर अगला जो है 15 14 20 16 25 20 30 23 35 27 और 40 का 30 दिया हुआ है, तो सॉरी गलत शुरू से कर रहे हैं। 10 का 2, 15 का कितना आया 14, 20 का ये 0.16,
ये पॉइंट है 16, 25 का 20, 35 का 30 का 23 आ गया, 35 का 27, 40 का 30। ठीक है, सारे फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे और उसी कर्व में बना लेंगे, मोर देन वाले में ही बना लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा लेस देन ओजी ऑफ लेस देन टाइप। ठीक है, कम्पलीटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप, तो ये कर्व मिल गया। अब अगला जो सी में क्वेश्चन पूछा था और मीडियन चाहिए। मीडियन क्या होता है, जो पॉइंट जिस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट एट विच इंटरसेक्ट बोथ ओजी। ठीक है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस दैट पॉइंट विच इज मीडियन। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा, मीडियन। कितना आएगा यहाँ पे ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे आपको, तो आपको पता चलेगा ये 17.5 है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। हमने एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया है टू गेट द लेस देन ओजीव एज शोन इन फिगर। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, एब्सिसा ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एब्सिसा परपेंडिकुलर ड्रॉ से मिलता है नियरली 17.5, विच इज़ मीडियन। ये क्या हो जाएगा, मीडियन। दिस कैन बी ऑल्सो वेरीफाइड बाई यूजिंग द फार्मूला। आप फार्मूला यूज करके भी इसको फाइंड करेंगे तो भी यही आएगा 17.5। तो मीडियन प्रॉफिट इन लाख इज ₹17.5। एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, रिमार्क में क्या समझा रहे हैं, इन एबव एग्जाम्पल इट मे बी नोटेड दैट क्लास इंटरवल वर कंटिन्यूअस फॉर ड्राइंग ओजिव, इट शुड बी इंश्योर दैट क्लास इंटरवल आर कंटिन्यूअस। तो ये याद रखिए कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में जैसे था पीछे तो कंटिन्यूअस नहीं थे, तो उसे कंटिन्यूअस हमने बनाया, वो इंक्लूसिव फॉर्म में था, फिर उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाया था हमने। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ओजी कर्व का। अब इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।